बच्चियों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है कि हम अपनी बच्चियों को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ रहे हैं। जिन हज़रात ने इसमें कोशिशें की, हमारे कारी तौसीफ आदिल मोहसिन और दीगर यहाँ के जितने जिम्मेदार हज़रात हैं, गाँव के हज़रात हैं, हमारे मौलाना इरफान साहब हैं, जिन्होंने भी यहाँ तवज्जो की है, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चियाँ अल्लाह के नाम के साथ वाबस्ता हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ जो वाबस्ता हो जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका कोई बिगाड़ नहीं सकती। बेशक ये एक रस्म रही है, एक तरीका रहा है। बहुत से बड़े हजरात भी जब अपने बच्चों की तालीम शुरू कराते थे, बुजुर्गों के यहाँ जाया करते थे और ये कहा करते थे कि हमारे इस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। जब हम सवाने पढ़ते हैं, बड़े लोगों की तारीफ पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी पढ़ते हैं, तो अक्सर ये मिलता है कि इनकी बिस्मिल्लाह फला साहब ने कराई। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह के नाम के साथ जोड़ने का ये काम किया जाता है बच्चों को, और हम ज़्यादा ये भी नहीं जानते हैं कि अल्लाह के नाम के साथ जोड़ने का मतलब क्या है। सिर्फ अकीदत है, मोहब्बत। अगर हम आपसे पूछें कि अल्लाह किसे कहते हैं, तो अल्लाह की सही तारीफ करने वाले भी बड़े बड़े लोग मिल नहीं पाएंगे कि अल्लाह कहते किसे हैं, अल्लाह का मफ़हूम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ने का तरीक़ा क्या है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। अल्लाह की तारीफ करते हुए बहुत से हज़रात ने लिखा है कि अल्लाह ऐसी अजीम तरीन शख्सियत का नाम है, ऐसी अजीम ज़ात का नाम है कि जितनी दुनिया के अंदर सिफ़ात है, उन सारी के सारे सिफ़ात का वो हामिल हो। कोई सिफत ऐसी नहीं जो सिफत उसके अंदर मौजूद ना हो। ऐसी ज़ात को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के माना क्या है? बहुत से लोगों ने बहुत माना लिखे हैं अल्लाह के। अलिया या लहू से लिखा है कि अल्लाह के माना हैरान होने के। अल्लाह तबारक व तआला के माना मुतहय्यर होने के। इंसान की अक्ल हैरान है कि अल्लाह है क्या। अल्लाह तबारक व तआला आसमानों में भी है, ज़मीन में भी है, ताहत-उस-सरा में भी है, अर्श पर भी है, मशरिक़ में भी है, मग़रिब में भी है, पूरी कायनात में अल्लाह है। क्या चीज़ अल्लाह तबारक? ना कोई वो मखलूक है, ना कोई इंसान है, न जिन है, न बशर है, न फरिश्ता है। क्या चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला? सारी की सारी दुनिया इस बारे में हैरान है, परेशान है कि है अल्लाह के। ये भी सब जानते हैं कि उसके बगैर काम नहीं चलता। इस कायनात का चलाने वाला कोई ना कोई है जरूर। बगैर एक घर का अगर जिम्मेदार न हो तो घर चलता नहीं, बिगड़ जाता है। एक मदरसे का अगर जिम्मेदार न हो तो मदरसे का निज़ाम खराब हो जाता है।
एक हुकूमत का अगर कोई वजीर आजम ना हो तो हुकूमत बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। बगैर चलाए हुए कोई भी काम चलता नहीं। तो हर चीज का कोई ना कोई चलाने वाला जरूर है। ये कायनात है, इस कायनात का चलाने वाला भी कोई ना कोई जरूर है। और जो कायनात का चलाने वाला है, इस सूरज को चलाने वाला है, चांद को चलाने वाला है, सितारों को चलाने वाला है, कहकशाओं को चलाने वाला है, सैयारों को चलाने वाला है। ये हमारी जमीन तो जो है, आजकल के जो साइंसदान हजरात बताते हैं कि जमीन तो हमारी पूरी कायनात का एक मामूली सा हिस्सा है, एक मामूली सा हिस्सा है। इससे बड़ी बड़ी और कायनात और कहकशाएं और सैयारे बहुत। सूरज वो भी एक बहुत बड़ी कायनात, बहुत बड़ी एक आबादी है, बहुत बड़ी मखलूक। सितारे हैं, बहुत बड़ी मखलूक। और कायनात कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। एक साइंसदान ने लिखा है कि अगर एक जहाज जो 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चले, अगर 50,000 बरस भी चलता रहे, इस कायनात की इंतहा को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। और ये पता नहीं कि कायनात कितनी बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी कायनात को चलाने वाले हैं। जाहिर है कि बगैर अल्लाह तबारक व तआला के चलाए चलने से सितारे आपस में टकरा जाए, सूरज और चांद आपस में टकरा जाए, ये सैयारे और ये कहकशाएं आपस में सारे के सारे टकरा जाए, अगर अल्लाह तबारक व तआला उनका निजाम सही तरीके से न रखे, दुरुस्त न रखे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर ज़हन में आता है कि अल्लाह ताला है क्या तुम्हें। इस पर बहुत से बड़े बड़े मुनाज़रे भी पहले हो चुके हैं ईसाइयों में, और जो मुल्हिद हैं, लादीनी हैं, और जो अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाले हैं उनमें, और अहले इल्म के अंदर मुनाज़रे भी हुए हैं। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुनाज़रा बहुत ज्यादा मशहूर है। आप उस वक्त छोटे बच्चे थे, उस वक्त बहुत बड़ा मुनाज़रा हो रहा है। एक मुल्हिद और लादीन, उसके सामने बड़े बड़े अहले इल्म बैठे हुए थे और उसने 3 सवाल कर रखे। और एक कहा था कि अगर कोई 3 सवाल का जवाब दे देगा मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, नहीं अगर जवाब देंगे तो इसका तुम्हें उस अल्लाह को मानना छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा मजमा था। और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए जाया करते थे, जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तख्ती लेकर जाते हैं। वो भी मजमे को चीरते हुए हमारे इमाम साहब पहुंच गए, कहने क्या हो रहा है यहाँ। कहने लगे चलो पीछे हटो, जैसे बच्चों को हटा देते हैं कि चलो पीछे हटो, तुम क्या। कहने लगे पूछो तो सही, हम देखें क्या कुछ हो रहा है। कहने लगे इन्होंने 3 सवाल कर रखे हैं यहाँ। पहला सवाल यह है कि अगर अल्लाह है तो है क्या, अगर अल्लाह है तो क्या कर रहा है, और फिर अल्लाह से पहले क्या था। ये 3 सवाल है, 3 सवालों के जवाब देने। कहने लगे भी कोई बड़ी बात है, चढ़ गए स्टेज पर, इनका जवाब तो मैं दे दूंगा। इमाम हनीफा छोटे से बच्चे थे। कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला तुम मानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है। कहने लगे एक बात माननी पड़ेगी मेरी, जो मैं कहूंगा उसे पहले तुम्हें मानना पड़ेगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। कहने लगे अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है। उसी से जो मुनाजिर था उससे कहा कि चिराग जलाओ, तुम उस वक्त ये सारे के सारे रोशनी। उसने चिराग जलाया। कहने लगे बताओ इसकी रोशनी कहाँ है। चिराग जलाने के बाद पूछा इसकी रोशनी कहाँ है। कहने लगे रोशनी चारों तरफ है, हर जगह है। कहने लगे तारा भी हर जगह है, चारों तरफ। पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहे हैं। कहने अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं। कहने से कुर्सी से उतरो तुम पहले। कहने मैं कुर्सी से क्यों उतरूं। कहने मैंने कहा था जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा तुम।
कुर्सी से उतार दिया और अपना कुर्सी पर आराम से इस तरीके से बैठ गए और कहने के अल्लाह ताला ये कर रहा है, तुम्हें कुर्सी से उतार दिया, मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। ये अल्लाह ताला कर रहे हैं। कहने लगे अच्छा अल्लाह तबारक व तआला से पहले क्या था? उन्होंने अपनी तख्ती दी और कहा कि लिखो, गिनती लिखो। गिनती लिखनी शुरू की उसने, 1 2 3। कहने लगे 1 से पहले लिख। कहने 1 से पहले तो कुछ भी नहीं। कहने अल्लाह से पहले भी कुछ भी नहीं। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह। तो इस पर बहुत मुनाजरे हो चुके कि अल्लाह तबारक व तआला है क्या चीज। सारी दुनिया हैरान इस बारे में परेशान है कि अल्लाह है क्या। दिल में तो आता है कि होना चाहिए कुछ, लेकिन अकल में नहीं आता कि अल्लाह है क्या। अब इलाहाबादी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं और बहुत नेक और वली मुर्श आदमी थे। वो कह रहे हैं तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया कि तेरी पहचान यही है। दिल में आता है और अकल में समझ में न आए तो अल्लाह तबारक व तआला वो है जो दिल तो कबूल करता हो और अकल उसे कबूल करे, ना करे अकल कबूल। इस वजह से कि वही का ताल्लुक जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही आती है, उसका ताल्लुक अकल से नहीं। जब अकल की सारी पहुंच खत्म होती है, वहां से वही का सिलसिला शुरू होता है और वहीं से बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक़ शुरू होता है। अल्लाह का रिश्ता बंदों से, नबियों से जुड़ता है। जहाँ अक्ल की पिनाइयाँ, अक्ल की वसअत, अक्ल की पहुंच जहाँ खत्म हो जाती है, वहां से वही शुरू होती है, वहां से कुरान शुरू होता है। अल्लाह के बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के नेक वली हैं। कुरान का तर्जुमा भी उन्होंने किया है। उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, दर्स में गुलिस्तान बहुत सी किताबें पढ़ाई जाती है। वो कहते हैं कि मैं बहुत सी रातें इस उसमें गुजार दी कि मैं देखूं कि अल्लाह है क्या। पूरी रात मैंने तन्हाई में बैठा सोचता रहा कि अल्लाह है क्या चीज, समझ में नहीं आती। जब कई रातें गुजर गई तो उसके बाद उन्होंने ये शेर कहा, चशबहा नशिस्तम दली सर गुम के दहशत आस्तीनम गिरफ्त के कुम। कि जब बहुत सी रातें हो गई और इसी में गुजारते कि मैं देखूं कि अल्लाह है क्या चीज, दहशत ने मेरी आस्तीन पकड़ी और ये कहा कि खड़े हो जाओ, नहर जाए मरकब तवा तातन के जहाज सिपर बारतन। हर जगह ये अपने घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, बल्कि अपनी सिपर डाल देनी चाहिए। अक्ल को जरा दिल के ताबे कर देना चाहिए हर जगह। गरीब आगे बहुत लंबी उन्होंने नज़म कही है कि इसमें न मालूम कितने लोगों की कश्तियां डूब गई है, कितने लोगों ने अपनी कश्तियां डुबो दी हैं। वो वहां तक नहीं पहुंच सके जहां तक पहुंचना और जहां तक अल्लाह ताला को पहचानना किसी के बस की बात नहीं है, कोई पहुंच ही नहीं सका। अल्लाह है क्या चीज। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सारे के सारे हैरान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, यहाँ से मक्के से बैतुल मक़दिस से पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, एक जमीन से आसमान का फासला 500 बरस का मसाफत का लिखा है और एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला भी 500 बरस की मसाफत का लिखा है और तीसरे आसमान से चौथे आसमान का, ये सारे के सारे एक आसमान से दूसरा आसमान, इनका फासला हदीस पाक में 500 बरस की मसाफत का लिखा है। 500 बरस की मसाफत कितनी होगी। फिर वहां से आप अर्श पर पहुंचे, अर्श में भी बातचीत हुई अल्लाह तबारक व तआला से, पर से पता आमने सामने बात नहीं अल्लाह तबारक व तआला से बात। अब कोई आदमी अकल जिसके पास हो ये कहे ऐसे कैसे हो सकता है, 500 बरस की मसाफत लम्हों में तय कर ली।
जहाँ से आप महराज में नहाने के घर से मक्के से तशरीफ ले गए और इतनी मसाफत तय करके आन के आन में आप आ गए, तो देखा वो दरवाजा भी हिल रहा था जो आप दरवाजा खोल कर गए। ये सारी की सारी अकल से मावरा चीज है। तो आदमी हैरान है। इस वजह से तमाम मुफस्सिरीन ने बात लिखी है कि खालिक के बारे में गौर व फिक्र ना करो। अगर खालिक के बारे में, अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र करोगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तुम ये सोचोगे कि अल्लाह के अकीदा खराब हो जाएगा। अल्लाह ने जो चीजें बनाई है उनके बारे में गौर व फिक्र करो, तो तुम खालिक तक पहुंच जाओगे, अल्लाह तक पहुंच जाओगे, अगर तुम इस बारे में गौर व फिक्र करने लगो। तो यहाँ अल्लाह के नाम से जोड़कर इसकी दावत दी जा रही है यहाँ पर कि अल्लाह तबारक व तआला से तुम्हें जोड़ा जा रहा है, अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा किया जा रहा है तुम्हारा। तुम उस नाम की आजमत अपने दिल के अंदर पैदा करो, और जब अल्लाह के नाम की आजमत, खालिक की आजमत दिलों के अंदर, बच्चियों के अंदर पैदा हो जाएगी, इस दिल के अंदर पेवस्त हो जाएगी, फिर कभी निकलेगी नहीं। ये बच्चियां फिर आने वाली नस्ल को, अपनी बच्चियों को अपने खालिक के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ जोड़कर रखें। ये जो इदारा कायम हुआ है बनात के नाम पर, लड़कियों के नाम के साथ वाबस्तगी के नाम पर, इंशाअल्लाह उसके ऐसे असरात मुरतब होंगे कि इन बच्चों के दिल के अंदर अल्लाह का नाम वाबस्ता होगा, अल्लाह के नाम के साथ वो जुड़ेगी, और फिर उनकी जो आने वाली नस्ल है वो सारे के सारे भी इस्लाम के नाम के साथ जुड़ जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक कायम होगा। तो ये भले से अभी हमारे कायम करने वालों के दिल में ये बात ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद बच्चियों के ऊपर यकीनन करेगी। अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की लाज रखे और और ज्यादा इस नाम को उन बच्चों के सीने में अल्लाह मुझे अजान का टाइम हो रहा है, मौलाना इरफान से बात करेंगे कि दुआ मांगे। से दुआ करा नहीं, हम करते हैं। चलो भाई, अल्लाह